एक ऐसी बीमारी जो आजकल सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है, या फिर यूं कह ले कि बच्चे, महिलाएं या फिर बुजुर्ग सभी लोग इस बीमारी से परेशान हैं। इसलिए आज हम अपने शो हेल्थ टाइम में इस बीमारी की वजह, इस बीमारी किस वजह से होती है और इस बीमारी से होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल कुमार सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। किडनी स्टोन नाउअडे हर एक आदमी अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है। पुराने समय को याद करिए जब आरओ भी नहीं हुआ करता था और हम लोग नॉर्मल हैंड पाइप का पानी और टैप का पानी यूज़ करते थे, तो भी शायद इतने ज़्यादा स्टोन के केसेस नहीं होते थे। आजकल की डेट में सारे प्रिकॉशंस लेते हुए भी स्टोन होने लगे हैं। हमारे पास कुआं है लेकिन हम पानी पी नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मेजर वजह है। जिस भी पर्सन में किडनी स्टोन होता है उसमें जो बेसिक कॉज होता है वो यूरिन का कंसंट्रेट होना होता है। तो यदि एक आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में अपने वाटर के इंटेक को ठीक रखे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठंडियों के सीज़न में 2 लीटर और गर्मियों के सीज़न में 4+ लीटर के आसपास, दैट इज़ मच सफिशिएंट। और इसके अलावा 2 डाइटरी प्रिकॉशन बताना चाहूँगा। आजकल की डेट में हर आदमी चटपटा खाने लगा है। जब तक मसाला और नमक नहीं तब तक मज़ा नहीं खाने में भाई। एक आदमी की नॉर्मल साल्ट की इंटेक, जिसे सोडियम क्लोराइड आप कहते हैं, वो 5 ग्राम पर डे की है। अब आप खुद अपने घर में कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके हमें भी बताइए भाई कि क्या वास्तव में एक दिन में आप 5 ग्राम ही साल्ट का इंटेक करते हैं? नहीं। तो ये जो एक्सेसिव साल्ट का आप इंटेक कर रहे हैं वो किडनी के रास्ते ही फिल्टर होकर निकलेगी और यही बेसिक कॉज होता है जिसकी वजह से स्टोन का सेडिमेंटेशन होता है। हाई प्रोटीन रिच डाइट, हाई साल्ट इंटेक एंड लो वाटर कंजम्पशन, ये 3 मेजर कॉज होते हैं आजकल के समय में स्टोन बनने के लिए। आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन यदि आप इन 3 चीज़ों में लापरवाही करते हैं तो श्योरली आपको स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कॉजेज़ क्या है, अगर लेकिन हमें सिम्टम्स कैसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा कि भाई हमें किडनी स्टोन की शिकायत है, क्या वजह रहती है? सिम्टम्स में हर मरीज में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स की हम ज़रूर बात करेंगे। किसी को यदि पेट के साइड में पेन हो रहा है, जिसे फ्लैंक में पेन कहते हैं, और यदि वो पेन रेडिएट होकर बैक में जा रहा है या फिर ब्लैडर के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, ये सिम्टम होता है। इसके अलावा यदि वो स्टोन सरक के यूरेटर में आ जाता है और वो यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है तो आपको नाउजिया और वोमिटिंग भी होने लगेगी। वो पेन बहुत सीवियर होगा, यहाँ तक कि पेन किलर वाले इंजेक्शन से भी जल्दी सेटल नहीं होता है। इसके अलावा ज़्यादातर केसेज में हमने देखा है कि किडनी स्टोन एसिम्प्टोमेटिक तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मरीज़ किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने गया, मालूम चल गया उसमें स्टोन निकल आई। तो जब तक स्टोन आपके यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, चाहे वो 5 mm हो, चाहे 10 mm हो, चाहे 15 mm हो, यहाँ तक कि 25 mm के स्टोन भी मैंने देखे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मरीज़ को मालूम भी नहीं चलने देते हैं कि वो वहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि उसने यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया और यूरिन उसके साइड से होते हुए बाहर आ जा रही है। सो दैट्स वाई जहाँ यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहीं सिम्टम आएंगे, जहाँ यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता वहाँ सिम्टम नहीं आते। कुछ लोगों में जलन भी होती है, कुछ लोगों में पेन भी होता है। तो ये सिम्टम वेरी करते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम है। किसी लोगों को बार बार यूरिन लगती है, कुछ लोगों की यूरिन होल्ड होने लगती है। तो ये कॉमन सिम्टम है जो मोस्टली स्टोन के केसेज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सिम्टम्स बहुत पता ही नहीं चलते हैं, कभी पता चलते हैं। मान लीजिए अगर पता चल गया, हमें पता है कि इसको है ये बीमारी, इसके क्या रहेंगे, क्या ट्रीटमेंट्स रहेंगे? क्योंकि होता क्या है कि जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं या फिर हम सर्जरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टोन की बात होती है तो दिमाग में आता है कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। तो क्या ज़रूरी है कि सारे स्टोन्स में सर्जरी ज़रूरी है? एक नॉर्मल सर्वे की आपको रिपोर्ट बताते हैं। कुछ दिन पहले एक सर्वे करवाया गया था जिसमें जितने यूरोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उसमें 50% उनकी प्रैक्टिस जो होती है वो स्टोन के केसेस पे डिपेंड होती है। मोर देन 50% केसेस। एक नॉर्मल स्टोन की सर्जरी में कम से कम जो खर्च आता है वो 30,000 से 70-80 हज़ार तक आता है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट और अदर कंडीशन। लेकिन विश्वास मानिए कि 15 mm तक की पथरी यदि स्टोन है और किसी सेफ़ और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं तो वो सेफ़ हैंड में निकल जाती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी भी ब्लाइंडली ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं। आप रेगुलर अल्ट्रासाउंड के साथ चलिए, आप रेगुलर मरीज़ के किडनी की प्रोफाइल करवाते रहिए, जैसे हम केएफटी करते हैं, ताकि ये ना मालूम चले, पता चले किडनी डैमेज हो रही है, आप पथरी का इलाज कर रहे हैं।
तो सेफ हैंड में ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन 15 mm तक किडनी स्टोन के केसेस को ठीक करने में कैपेबल है। ऐसा नहीं है 15 mm ही, कई बार बाय डिफ़ॉल्ट वो 20 mm की भी हो जाती, 25 mm की हो जाती, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे सेफ़ जोन माना जाता है वो 15 mm की स्टोन सेफ हैंड में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से निकल जाती है। एक तरह का स्टोन नहीं निकलता है होम्योपैथिक इलाज से, वो स्टैगहॉर्न स्टोन होता है, यानी कि वो स्टोन जो होता है वो 12 सिंगे के आकार का होता है जो पेल्विस को ट्रैप कर लेता है। इस कंडीशन में इमीडिएटली यदि एक्सरे में फाइंडिंग होती है, नॉर्मली तो अल्ट्रासाउंड में स्टोन मालूम चल जाता है, लेकिन वो स्टैगहॉर्न है कि नहीं वो एक्सरे में फाइंड आउट होता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि स्टैगहॉर्न स्टोन आता है तो इमीडिएटली ऐसे पेशेंट को सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और स्टोन के केसेस 15 mm तक नॉर्मल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि हमें पता ही नहीं था कि काइंड्स ऑफ स्टोन्स भी होते हैं जो किडनी के अंदर। अगर ये बात करें कि जब ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद भी बहुत तमाम चीज़ें आती हैं कि परहेज़ करना है आपको चीज़ें देखनी है, ख्याल रखना है, इन तरह की इसमें भी दिक्कतें आती हैं। 2 चीज़ें हैं। सर्जरी के बारे में जब आपने पूछा तो मैं ये बताना चाहूँगा, किसी भी बीमारी के बारे में सर्जरी जो है वो अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है। हमने किसी मरीज़ को सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया, स्टोन है, स्टैगहॉर्न है, सर्जरी करवा ली, तो इसका कहीं ये मतलब नहीं कि उसको दोबारा स्टोन नहीं होगा। स्टोन बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं क्योंकि कॉज तो अभी परसिस्ट कर रहा है ना, वो कंसनट्रेटेड यूरिन बन रहा है, तो वो फिर दोबारा आप ऑपरेशन करवाएंगे, फिर बनेगा, फिर ऑपरेशन करवाएंगे, फिर बनेगा। तो ये हम इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में रखते हैं। लाइफस्टाइल को चेंज करिए और स्टोन से हमेशा बचे रहिए। बस वही 3 बातें फिर दोबारा फॉलो करनी है। साल्ट के इंटेक को आपको मिनिमाइज़ करना है, आपके वाटर के इंटेक को मेंटेन रखना है और प्रोटीन रिच डाइट से थोड़ा सा अवॉइड करना है। यदि आप ये 3 काम कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक बस सेफ हैंड में एक चीज़ और हमारी तरफ से ऐड कर लीजिए। यदि आप सिट्रस फ्रूट का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो सेडिमेंटेशन को रोकता है। तो यदि गर्मियों का सीज़न है भाई, नींबू पानी सबको पसंद आ रहा होगा, तो 2 नींबू दिन भर में ले लीजिए। मौसम्मी है, संतरा है, अनानास है, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये स्टोन के प्रेसिपिटेशन को काफ़ी हद तक रोकती है। प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। यदि आज की डेट में हम भी किसी मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी स्टोन को निकाल दिया का मतलब सिम्टम नहीं गए, सिम्टम तो अपने आप भी चले जाते हैं। किसी को पेट में दर्द हुआ, 2 दिन में दवा दिया, सिम्टम गायब हो गया, दर्द गायब हो गया। दर्द गायब होने का मतलब नहीं है स्टोन निकल गया, जब तक कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ना बता दे कि स्टोन निकल चुका है। तो फाइनल अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। स्टोन यदि निकल गई है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को डाइट और रेजिमाइन बहुत ज़रूरी चीज़ है। वाटर के इंटेक का ध्यान रखना है, सिट्रस फ्रूट को कंज्यूम करते रहना है और सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोटीन रिच डाइट और साल्ट रिच डाइट से थोड़ा सा बचना है। यदि ये प्रिकॉशन आप ले लें तो ज़िंदगी भर के लिए स्टोन से बचे रह सकते हैं।